जय श्री राम मित्रों। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल साधना रहस्य में। आज चर्चा करेंगे, आपके अंदर ये 5 संकेत दिखे तो समझो आपको देवी शक्तियाँ प्राप्त हो रही है। साधक जब साधना करते करते उसका अंतकरण शुद्ध व पवित्र हो जाता है, उसके चक्रों में हलचल होना शुरू हो जाती है, तो शरीर में लक्षण पैदा होना शुरू हो जाते हैं और कुछ घटनाएं भी घटित होती है जो कुछ संकेतों के रूप में दिखती है। वो कौन कौन से लक्षण है? वैसे तो बहुत से लक्षण हैं, आज हम जानेंगे जो प्रमुख संकेतों के बारे में। साधना करते हैं तो यह संकेत दिखना शुरू हो जाते हैं। यह जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है, कृपया आप इसे पूरी देखें तो ही आप समझ पाएंगे इनके बारे में। आप वीडियो को स्किप करके ना देखें। मित्रों, आगे बढ़े इसके पहले आप हमारे चैनल साधना रहस्य को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसी तरह के वीडियो और लाने के लिए हमें सपोर्ट करें ताकि हम आपके लिए इसी तरह के वीडियो लाते रहें। तो आइए बात करते हैं। जो पहला संकेत है वह है ब्रह्म मुहूर्त में जागना। ये जो पहला संकेत है, जो भी साधक साधना करता है तो उसके इष्ट की कृपा प्राप्त होती है। जो सबसे पहले उसकी नींद ब्रह्म मुहूर्त में खुल जाती है, चाहे वह कितना ही परिश्रम करे और वह रात में कितनी ही देर से सोया हो, तो भी उसकी नींद 3 बजे से 5 के बीच में खुल जाती है। यही समय ब्रह्म मुहूर्त का होता है। ब्रह्म मुहूर्त में ब्रह्मांड की शक्तियाँ विचरण करती है और जो साधक साधना करता है उसे इन शक्तियों से अपने आप ही लाभ प्राप्त होता है। अगर वह साधना नहीं भी करे तब भी इस समय जो भी जागता है उसे स्वास्थ्य लाभ व पॉजिटिव एनर्जी तो मिलती ही है और उसका माइंड फ्रेश रहता है और साधना करने वाले को आध्यात्मिक लाभ मिलता है। दूसरा दूसरा लक्षण है, जब साधक साधना करता है तो उसके शरीर में दर्द होना शुरू हो जाता है। किसी भी जगह दर्द हो सकता है, नाभि से नीचे मूलाधार केंद्र के यहाँ या स्वादिष्टान चक्र के यहाँ, नाभि के यहाँ और पीठ पीछे रीढ़ की हड्डी में भी दर्द होना शुरू हो जाता है। यह जरूरी नहीं है कि यह लक्षण सभी में पाए जाए, किसी दूसरी तरह के लक्षण भी हो सकते हैं, वह अपनी अपनी साधना के स्तर के हिसाब से होते हैं। यह लक्षण बहुत लंबे समय तक साधना करते हैं तो इस कारण भी हो सकते हैं, यानी हम साधना करते करते बहुत लंबे समय तक बैठक करते हैं तो भी हो सकते हैं लेकिन अक्सर साधक को अंदर जो साधना करता है तो उसकी मंत्र की शक्ति जागृत होती है तो उसके कारण होता है और ये दर्द धीरे धीरे अपने आप बंद हो जाता है। इसमें डरने या घबराने जैसी कोई बात नहीं होती है। साधक की पहली अभ्यास नहीं होता है तो इसलिए, पर जब अभ्यास हो जाता है तो फिर नहीं होता है। और अगर किसी चक्र में रुकावट आ रही है, जो मंत्र से ऊर्जा बनती है वह ऊर्जा चक्र में टक्कर मारती है, वहाँ पर दर्द शुरू होता है और वह चक्र का रास्ता खुल जाता है तो दर्द अपने आप बंद हो जाता है। यह किसी भी चक्र में यहाँ हो सकता है। यह ध्यान रखें, 7 केंद्र में से किसी में भी चक्र में हो जाती है। चक्रों के बारे में जानना हो तो हमारे प्लेलिस्ट में कुंडलिनी चक्र के नाम से वीडियो है, वो देखें। तीसरा लक्षण है उबासी आना। जब साधक मंत्र साधना करता है तो उसको बड़े लंबी लंबी उबासी आना शुरू होती है। इसका भी अपना एक कारण है। एक तो मंत्र की ऊर्जा से और दूसरा, अगर आपका मन नहीं है और आप जबरदस्ती बैठे हैं, मन नहीं लग रहा है और सिर्फ खाना पूर्ति कर रहे हैं तो आलस्य आएगा और उबासी आएगी। यानी हम जबरदस्ती बैठते हैं साधना करने के लिए, तब भी आलस्य से उबासी आ सकती है। लेकिन जब आप पूर्ण विश्वास और चेतनता के साथ मंत्र
जप करते हैं और उस समय अगर आपको उबासी आ रही है तो इसका मतलब ये है कि मंत्र शक्ति अपना काम कर रही है और आपको संकेत दे रही है। इसमें आप देखेंगे कि किसी के ऊपर सवारी आती है तो सवारी आने से पहले उसको भी उबासियाँ आती है। वह सवारी आने से पहले तो जब कोई भी शक्ति किसी भी आती है तो संकेत देती है कि यह संकेत देती है, तो ये आप समझ सकते हैं। चौथा चौथा संकेत, जब हम दीपक जला के साधना करते हैं तो उस दीपक में फूल बनता है। जब व्यक्ति साधना करता है तो साधना करते करते भगवान तक पहुँचने लग जाती है और उसका मंत्र जाप भगवान तक पहुँचने लगता है, तो उस समय उसके इष्ट भगवान भी किसी न किसी प्रकार अपने भक्त साधक को आशीर्वाद का संकेत देते हैं। तो अधिकतर दीपक की लौ के रूप में मिलता है। वहाँ पर तरह तरह की आकृतियाँ बनती हैं, कभी फूल की, कभी किसी देवी जैसी आकृति, किसी मनुष्य की शक्ल में या किसी भी तरह हो सकती है। कभी कभी लौ भभकती है बहुत तेजी से, कभी कभी, और कभी कभी कम भभकती है। फूल बनता है, उसे आप हटा देंगे, जो फूल उस दीपक पे बन रहा है आप अगर उसे हटा देंगे तो वह फिर बन जाएगा। और बार बार ये नया नया साधक समझ नहीं पाता है। मेरे साथ भी यही होता था, जब मैं नया नया था तो इन संकेतों को समझ नहीं पाता था, पर फिर इष्ट कृपा से सबका निराकरण मिलता गया। मन के अंदर आप साधना करते रहते हैं तो समाधान भी मिल जाता है। आपको किसी भी प्रकार से, या तो कोई सत्संग से या सपने में या किसी के साधक के संपर्क में आके उससे मार्गदर्शन मिल जाता है रूप में, समझो जैसे इस वीडियो में मिल रहा है। पांचवा नींद के झोंके आना। पांचवा लक्षण है नींद के झोंके आना या नींद आना। ये भी दो कारणों से होता है, या तो ज़्यादा शरीर से काम लिया है और नींद कम ली है तो भी हो सकता है कि झोंके आए और झटका लगेगा, यानी शरीर में झटके जैसा लगेगा और फिर चेतनता आ जाएगी, यानी झटका लगेगा और फिर ऐसे समझ जाएंगे हम, चेतनता आ जाएगी हमारे। लेकिन जिस समय मन शरीर पर से नियंत्रण हट जाता है, मंत्र जप करते करते मन इतना तन्मय हो जाता है, मंत्र जप करते करते, तो उसका शरीर पर से अंकुश हट जाता है, तो शरीर सोने जैसी स्थिति में पहुंच जाता है और कभी कभी गिर भी जाता है। यह स्थिति तब बनती है जब साधक साधना करते करते बहुत ऊंची स्थिति में पहुंच जाता है। यह आत्मा की बहुत ऊंची स्थिति है, तो ये नींद नहीं होती है। जब इस तरह से हो और जब वह साधक वापस आएगा तो उसे टाइम का भी पता नहीं होगा कि बस एक झपकी लगी, और यहाँ तो जो उसका जितना भी समय साधना करता है, जैसे वह 1 घंटा करता हो, 2 घंटा करता हो, 3 घंटा करता हो, बस उसकी झपकी में पूरी हो जाती है। यानी वो गया, उसे झपकी लगी और वापस आया तो उसके 3 घंटे पूरे हो जाएंगे। यानी यहाँ एक झपकी लगी और 3 घंटे पूरे, क्योंकि वह समय से पार चला जाता है, पहुँच जाता है। और यहाँ आता है तो फिर समय पे कंट्रोल तो उसे पता नहीं लगता है। और इसी की प्राप्ति के लिए तो हम मंत्र जप कर रहे हैं। हमें इस शरीर को भुलाना है, इसे भुला देना है। कभी कभी माला भी नीचे गिर जाती है, यह भगवान का संकेत है कि इसे और अपनी साधना में तीव्रता लानी है। यह पर साधक अपने स्वरूप का, परमात्मा का साक्षात्कार कर सकता है अगर वह और संभल कर और तीव्रता से साधना आगे बढ़ाए तो नियम पूर्वक करे। वह अब आखिरी स्टेज पर है। अगर आपको भी इसी स्टेज पर हैं तो कृपया आप और सावधानी पूर्वक समझकर अपनी साधना में दृढ़ता लाए और अपने स्वरूप का, परमात्मा का साक्षात्कार करें और मोक्ष पाएं और अपने जीवन का परम लक्ष्य प्राप्त करें। तो आज हमने
जाना कि साधना कर रहे हैं तो ये 5 संकेत मिलते हैं, तो समझे हम प्रभु कृपा प्राप्त हो रही है और हमारी देवी शक्तियाँ जागृत हो रही है। तो आज इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिली हो अपने साधना में आगे बढ़ने के लिए, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सपोर्ट करें। तो हम आपके लिए इसी ही तरह की वीडियो लाते रहेंगे। अब चलते हैं, फिर मिलेंगे अगली जानकारी अगले विषय में। तब तक आप साधना करते रहें और स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय श्री राम, जय श्री राम मित्रों।